उच्च पद पर प्रभार की जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आयोजित की जाएगी। जैसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में हम देखें तो संभाग स्तर से इनके निर्देश प्राप्त होंगे कि किस डेट में कितने बजे इनकी काउंसलिंग आयोजित होना है। आज हम देखेंगे कि उच्च पद का जो प्रभार है इसे हम लें या न लें, इसे लेने पर कितने फायदे हैं या फिर क्या नुकसान इसमें हो सकता है, इसे हम सामान्य से शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि यदि हम देखें तो उच्च पद पर जो प्रभार है इसे लेने में ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, हाँ फायदा जरूर हो सकता है। सबसे पहले हम इसके फायदे देख लेते हैं कि उच्च पद पर प्रभार यदि ऑनलाइन काउंसलिंग में हम सम्मिलित होते हैं और हमें प्रभार मिल जाता है उच्च पद का, तो इसमें क्या फ़ायदे होंगे, क्या लाभ होंगे। तो इसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो फ़ायदा, सबसे बड़ा लाभ जो है वो है कि आपको उच्च पद नाम मिल जाएगा, उच्च पद का जो नाम है वो मिल जाएगा। जैसे प्राथमिक शिक्षक हैं तो अब आप माध्यमिक शिक्षक हो जाएंगे, माध्यमिक शिक्षक हैं तो अब आप उच्च माध्यमिक शिक्षक हो जाएंगे। तो पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है इसमें आपको पद नाम मिल रहा है। दूसरी यदि हम बात करें, जैसे प्रमोशन की यदि हम बात करते हैं तो प्रमोशन के लिए सामान्य से नियम थे पूर्व में कि 7 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात जो कर्मचारी हैं इन्हें पदोन्नति की पात्रता हो जाती है। और राजपत्र में भी अभी हमने देखा कि इसे 5 वर्ष की सेवा अवधि मान की गई है कि वर्तमान पद पर यदि आप 5 वर्ष से कार्यरत हैं, 5 वर्ष का आपको अनुभव है, तो आपको उच्च पद के लिए पात्रता रहेगी। तो यदि आपने वर्तमान में पदोन्नति लिया है, उच्च पद का जो प्रभार है, पदोन्नति ना कहें इसे, उच्च पद का प्रभार है वो ले लिया है, तो इसके 5 साल के बाद में आप अगले पद के लिए पात्र हो जाएंगे। जैसे उच्च माध्यमिक शिक्षक यदि आप बन गए हैं माध्यमिक शिक्षक से, तो अगले 5 वर्ष के बाद में आप प्राचार्य की काउंसलिंग के लिए सम्मिलित होने के लिए पात्रता रखते हैं। तो दूसरा फायदा है। हालांकि यदि हम देखें तो आदेश में जो उच्च पद प्रभार का आदेश है इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिन्हें भी उच्च पद का प्रभार दिया जा रहा है वे उन्हें उच्च पद का जो वेतनमान है वो नहीं मिलेगा, ना ही उस पद के अनुभव की वो किसी प्रकार से दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो यदि भविष्य में कोई लाभ मिल जाता है तो 5 साल के बाद में, राजपत्र में आपने देखा होगा कि संबंधित पद में 5 वर्ष के अनुभव के बाद में उच्च पद का प्रभार दिया जा रहा है। तो 5 वर्ष के बाद में यदि आपने उच्च पद का प्रभार ले लिया है तो संभवतः 5 वर्ष के बाद में आप अगले पद के लिए पात्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दूसरा लाभ है। अब तीसरा लाभ कि आपको एक नया काम सीखने के लिए मिल जाएगा, एक नया लक्ष्य मिल जाएगा। और हमेशा जो चुनौती है उसे स्वीकार करना चाहिए कि एक नया अवसर हमें मिला है, कुछ अच्छा, कुछ अलग, कुछ हटके कार्य करने का। तो यदि अवसर आपको मिल रहा है तो इसे ज़रूर लें और इसमें कुछ हटके, कुछ बहुत अच्छा कार्य आप शिक्षा विभाग के लिए कर सकते हैं। अब यदि हानि की हम बात करें तो हानि इसमें कुछ भी नहीं हो सकती। हानि की समान रूप से यदि हम देखें कि वर्तमान में आप बहुत अच्छे से सेटल हैं और उच्च पद का आपने प्रभार ले लिया और आपका जो संस्था है, आपको जो पदांकित संस्था मिली है उच्च पद के प्रभार के बाद में, पता चला वो 100-150 किलोमीटर के दूर में मिल गई है आपको और आप अनायास ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इसमें ना आपको वेतनमान बढ़ के मिलेगा और ना ही कोई अन्य जो अनुभव का लाभ है वो इसमें काउंट किया जाएगा, ऐसे आदेश में बताए गए हैं। तो आप अनायास इसमें परेशान होंगे। लेकिन आपको अपने स्वविवेक से ही निर्णय लेना है कि आपको उच्च पद का जो प्रभार है वो लेना है या नहीं। दूसरा, समान यदि हम समझें, जैसे एक कहावत है कि यदि हमारा कोई दोस्त परीक्षा में फेल हो गया है तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन उससे ज़्यादा दुख होता है कि वो परीक्षा में टॉप कर जाए। तो बहुत दुख होगा कि यदि हमारा कोई साथी जो है वो, उसको उच्च पद का प्रभार मिल गया है और वो अगले पद पर कार्य कर रहा है और हम उसी पद पर अभी भी बने हुए हैं। तो ज़िंदगी भर एक टीस रहेगी, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, होता है ऐसा कि दुख होता है। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आप प्रयास करें कि यदि आपको उच्च पद का प्रभार मिले तो ले लें, यदि आपको कोई ज़्यादा समस्या ना हो। यदि निकटतम आपको उच्च पद का प्रभार किसी संस्था में मिल रहा है तो आप जरूर ले लें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। कहते हैं ना कि हमेशा जीवन में कुछ नया सीखने की ललक होना चाहिए और निश्चित रूप से नए पद में आपको कुछ नया ही सीखने के लिए मिलेगा, कुछ नए कार्य आपको मिलेंगे जो आपके आगामी समय में जो आपकी सेवा अवधि है इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब उच्च पद का जो प्रभार है इस संबंध में उनसे पूछो जिनके नाम रिक्त पदों की सूची में नहीं आ रहे हैं, अर्थात जिनके लॉगिन पर रिक्त पद दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे बहुत परेशान हैं,
मायूस हैं कि सर हमारा नाम ही नहीं आ रहा जबकि हम पात्र हैं, तो उनकी टीस मैं समझ सकता हूँ, बहुत दुख होता है। तो वो प्रयासरत हैं कि सर कैसे भी हमारा नाम आ जाए और हम जो काउंसलिंग है इसमें सम्मिलित हो जाएं, हमें उच्च पद का जो प्रभार है वो मिल जाए। हम 40-50 किलोमीटर दूर भी यदि संस्था मिलती है तो उच्च पद पर हम कार्य कर लेंगे। तो आपके स्वविवेक से आपको निर्णय लेना है कि उच्च पद पर जो प्रभार है वो आपको लेना होगा या नहीं लेना है, वो आपके स्वविवेक पर निर्भर करेगा। बाकी मैं व्यक्तिगत यदि बताना चाहूँ तो उच्च पद पर जो प्रभार है, यदि आपको कोई असुविधा ना हो तो ज़रूर ले लें। अब रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग शीघ्र ही हो सकती है। संभागवार इसकी जो सूची है वो जारी की जाएगी, आदेश जारी किए जाएंगे। अब सूची की बात करें, बहुत सारे शिक्षक साथी सूची मांग रहे हैं कि सर किनका चयन हुआ वो सूची दे दें। तो सूची के विषय में बताना चाहेंगे कि संभाग स्तर से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो सूची है इसे मेल की जाएगी। इसे आपको ऐसी ही जो सूची है वो ऐसे नहीं मिलेगी, वो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मेल के माध्यम से आएगी, जहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा जो सूची है वो समस्त संकुलों को प्रेषित कर दी जाएगी। अब संकुल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका नाम काउंसलिंग सूची में है या नहीं है। तो जिन्हें उच्च पद का प्रभार मिल रहा है उन सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जिनका नाम नहीं आएगा उनके लिए एक ही आशा करेंगे, एक ही प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आगामी समय में आपका भी नाम आ जाए और आप उच्च पद पर जो प्रभार है वो ग्रहण कर सकें। तो बने रहें चैनल के साथ में। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें भैया। मिलते हैं, आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।